86 रुपया सिक्के राज पर मान और सुकना के गवाह अब्दुल फला साहब, गवाह दून फला साहब और तमाम हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में आपकी ज़ौजियत में मैं अपनी वकालत से आपकी शादी में दिया, आपने कबूल किया। मेरे भाग्यवर दोस्तों, लड़का कहता है अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह मैंने कबूल किया। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कहा जाता है कहिए क़बिलतुहा ज़व्वजतुहा नकहतुहा, ये दो चार बातें हैं, इनके बारे में अल्लाह ने कहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सही सही बात कहना, सच और सादिक बात कहना। मेरे भाग्यवर दोस्तों, आपको मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए कि दुल्हा बाबू को उसी वक्त कहा जाता है कि फलाना साहब की बेटी को आपके लिए दे रहा हूँ और आपको इतना मुहर यानी कर्ज रुपया भी दे रहा हूँ और आपको घर भी दे रहा हूँ। नान नफ्का, नान कहते हैं रोटी को, रोटी भी दे रहा हूँ। सिर्फ रोटी ही नहीं बल्कि रोटी के साथ जो भी चीज होता है उसका भी उसमें जिक्र आया है। रोटी तो कहने को कहा गया है, लेकिन रोटी के साथ तो सालन होता ही है ना, सब्जी होता ही है, गोश्त होता ही है। सूखे सूखे रोटी कैसे खा लेगा? तो मेरे भाग्यवान दोस्तों, रोटी के साथ साथ आपको सब चीज दिया जा रहा है। नफ्का, जो औरत का खर्च है, जो आपकी बीवी बनने वाली है, उसका जो खर्च है मेकअप करने का या जो भी खर्च है वो नफ्का की शक्ल में आपको दिया जा रहा है। मुहर्रम कर्ज की शक्ल में आपको दिया जा रहा है, घर की शक्ल में आपको दिया जा रहा है। आप इनको कबूल कीजिए और इनको ले जाइए, घर भी दीजिए, नफ्का भी दीजिए, नान भी दीजिए और इसी तरीके से सुकना घर भी दीजिए और इनको इज्जत व आबरू के साथ रखिए, क्योंकि हम सबके हबीब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इज्जत दिया है, इनको रुतबा दिया है, इनको मकाम दिया है। ये चली गई थी ताकत सरा में, सबसे निचले हिस्से में चली गई थी, लेकिन आका ने अल्लाह से मांगा, अल्लाह से कहा ऐ पाक परवरदिगार आलम, मैंने जिस दौर में आया, मैं जिस दौर में इस दुनिया के अंदर कदम रखा, वो दौर तो बड़ा खतरनाक दौर था, बड़ा संगीन दौर था। एक आदमी अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता था, एक आदमी अपनी बेटी को ले जाकर दरिया के अंदर बहा दिया करता था। मैं ये दौर में आया हूँ कि एक आदमी अपनी बेटी को आग में जला दिया करता था। मैं इस दौर में आया हूँ कि एक आदमी अपनी बेटी को अपने हाथों से ज़बह कर दिया करता था। मैं इस दौर में आया हूँ कि एक आदमी अपनी बेटी को, अपनी लफ्ज़े जिगर को, अपनी बेटी को ले जाकर दरा खोदकर उसमें अपने हाथों से डालकर पाक दिया करता था। ऐ रब्बे कायनात, अगर इस तरह आपके मखलूक के साथ होता रहे तो ये अच्छा नहीं होगा। ऐ रब्बे कदीर, ऐ रब्बे कायनात, आप मुझे हिम्मत दीजिए, आप मुझे हौसला दीजिए, आप मुझे हिम्मत दीजिए, आप मुझे ताकत दीजिए ताकि मैं उन ताकत का इस्तेमाल करूं, उन हौसला का इस्तेमाल करूं, उन पावर का इस्तेमाल करूं। मेरे भाग्यवान दोस्तों, अल्लाह ने आपको इतना पावर दिया, इतना ताकत दिया, इतना कुव्वत दिया, आपके बोली के अंदर इतना तासीर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि आप जिस जगह पे जाते थे वहां पर कोई भी मजहब का आदमी होता था, आपके नूरानी हक्कानी चेहरा को देखकर मोमिन हो जाता था, आपकी बात को सुनकर मुसलमान हो जाता था, आपके हुस्न को देखकर मुसलमान हो जाता था, आपके गुफ्तार को देखकर मुसलमान हो जाता था, आपके रहन सहन को देखकर मुसलमान हो जाता था, आपके चाल चलन को देखकर मुसलमान हो जाता था, आपके खान पान को देखकर मुसलमान हो जाता था। वही आका इन बेटियों को जो तहतुस्सरा के अंदर थी, तहतुस्सरा कहते हैं सबसे निचले दर्जा को, तहतुस्सरा के अंदर थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बेटियों को, इन माओं को, इन बहनों को उन तहतुस्सरा से खींच कर
کر سریا تک پہنچا دیا۔ سریا کس ستارہ کا نام ہے؟ مولانا لوگ جانتے ہیں جو سب سے زیادہ روشنی دیتا ہے اور سب سے اوپر ہوتا ہے، اسی کو سریا کہا جاتا ہے۔ اس سریا کے مقام تک ان عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ کی بیوی بن کے آئی ہے، آپ کی شریک حیات بن کے آئی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے ہر چیز کو اچھا سے ادا کیجئے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اور ان عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا شوہر ہے، شوہر کا حقوق ہمارے اوپر کیا ہے، شوہر کا خدمت ہمارے اوپر کیا ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کو شوہر سمجھیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، جگہ جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ بیویاں جو ہے اپنے شوہر کو گالی بھی دیتی ہے، ان کو مارتی بھی ہے، ان کو لعن طعن بھی کرتی ہے، ان کو تانا بھی دیتی ہے۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، اگر آپ اس طرح کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ وہ کہے